पति ब्रह्मचारी। मेरे और सूरज की शादी का सबसे बड़ा गवाह है मेरे पति की आंखें। उसका दिल, उसका ज़मीर। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सूरज में इतनी तपिश है कि वो सच को मिटाकर दूसरी शादी करता है। वैसे मैं आज शाम सगाई में जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं सच का सामना करने से नहीं डरती। पर शायद कोई सच से नजरें चुराता हुआ नजर आएगा। सूरज भैया, आज क्या ही बात है जो इतना पी रही हो? मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सूरज में इतनी तपिश है कि वो सच को मिटाकर दूसरी शादी करता है। मैं आज शाम सगाई में जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं सच का सामना करने से नहीं डरती। पर शायद कोई सच से नजरें चुराता हुआ नजर आएगा। ईशा जी को जो आज मैं दर्द पहुंचाने वाला हूं ना, उसे झेलने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है। बार बार झूठ बोलने के लिए, बार बार ईशा जी और मेरी शादी को झुटलाने के लिए, बार बार उनकी मासूम से दिल को तोड़ने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए यार, मुझे बड़ी हिम्मत चाहिए। मुझे पता है ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि वो यहां से चली जाए हमेशा के लिए, क्योंकि उनकी खुशी यहां मेरे साथ, मेरे घर में नहीं है, बल्कि वापस बाबूजी के घर जाने में। और तू देख लेना बट्टी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें वापस भेज कर रखा। भाभी को खुशी देने के लिए इतना दर्द झेलते हो, उनके दिल में अपने लिए नफरत भरते हो, ताकि भाभी को सारी खुशियां मिल सके। और भैया ये सब इंसान उसके लिए करता है जिससे वो प्यार करता है। हाँ भैया, प्यार गुंडे के हाथ में हथियार होते हैं, प्यार की लकीरें नहीं। सूरज, ये क्या हाल बना रखा है? सगाई है तेरी आज इतना पीना जरूरी था? जी जाने दीजिए ना। ये सब सही नहीं हो रहा है। अदिति दी, सुनो, वैसे भी ये सब जो हो रहा है वो हमारे बोलने से, रोकने से, टोकने से तो नहीं रुकेगा ना, तो क्या फायदा है? और वैसे भी माँ अगर कुछ कर रही है, बोल रही है, थोड़ा तो सोच समझ के बोल रही होगी ना। या पर माँ, अदिति, हाँ, ईशा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके तौर तरीके में और हमारे तौर तरीके में जमीन आसमान का फर्क है ना। वो हमें कभी अपना नहीं सकती और हम भी उसे कभी नहीं अपना सकते। अरे दीदी, आप ऐसा कह रही हैं? वैसे हमारे घर में ना रोज रोज नए ड्रामे होते रहते। चल चुपचाप काम करते हैं। चल 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 आजा, प्रणाम कर।
सूरज भैया आराम से। सूरज आराम से खड़ा हो सूरज। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक। बुआ जी, सूरज ने शराब पी रखी है। हे भगवान, अब इसे आज के दिन शराब पीने की क्या जरूरत पड़ गई? अब कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, बस सब सही सलामत से निपट जाए। अरे बिंदिया, कितनी प्यारी लग रही है तू। ईशा जी हैं? भैया क्या ही कर रही है? भाभी नहीं है, बिंदिया है। सूरज कहाँ है? दामाद जी चलो हेलो, पंडित जी भी आ गए। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, अंगूठी बदलने का मुहूर्त भी हो रहा है, तो बस सगाई शुरू करवा दीजिए। जी यजमान। सरला भाभी, रस्म शुरू करवाने से पहले घर के सभी लोगों को तो आ जाने दो। अरविंद भैया नहीं दिख रहे। वो असल में मैं यहाँ हूँ बहन जी। नमस्ते। नमस्ते। वो क्या है कि बच्चों के इम्तिहान सर पे है ना, इसलिए ट्यूशन में थोड़ी सी देर हो गई और तैयार होना था तो दीपक जी आप तो नहीं आने वाला था, लेकिन बहू की इच्छा थी इसलिए आ गया। ना ना बहू ना, चाहे कुछ हो जाए मैं उस सगाई में नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। पापा जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो समझ लीजिए आपको मेरे लिए इस सगाई में आना पड़ेगा। लड़कियों, हाँ खड़ी क्यों हो? जल्दी जाओ और अंगूठियां लेकर आओ। जाओ जाओ। अरे ये लाइट कैसे चली? करो जाकर। लाइट कैसे चली गई?
ये कन्फेटी किसने फोड़ी? दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, दूरियां। सूरज की हर उलझन का काट है विंध्या के पास। बस बंद कर अपना ये तमाशा। अब सगाई की रस्म शुरू करते हैं। अदिति, अंगूठी निकाल बेटा। हाँ माँ। पर मम्मी जी, सूरज अंगूठी कैसे पहनाएगा? मतलब साले साहब ब्रह्मचारी है ना, तो वो बिना टच किए हुए कैसे अंगूठी पहनाएंगे? मेरे पति के हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। एक सेकेंड। विंध्या, हाथ दो। सूरज, पकड़ो। अच्छा, ईशा जी चाहती हैं कि मैं इस धागे की मदद से विंध्या को रिंग पहना पाऊं। शादी के फेरे का चौथा वचन। पति के सुख में, दुख में, हर फैसले में, जिंदगी के हर मोड़ पर मैं उसका साथ दूंगी। सूरज, विंध्या को अंगूठी पहनाओ। हाँ सूरज, विंध्या को अंगूठी पहनाओ। पापा, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ईशा भाभी ये सब क्या कर रही है? बेटा, अगर बात हद से आगे बढ़ जाए ना, तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए कि वो कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। आदित्य, तुम्हें पता है ना, विंध्या के पापा से हमने कर्ज लिया होगा।
इसे कहते हैं भगवान का इंसाफ। उसके न्याय में देरी हो सकती है पर वो कभी अन्याय नहीं करता। आज एक बार फिर सच्चाई की जीत हुई है। सगाई मुबारक हो बहू। ये मेरी अंगूठी है, निकालो इसे, अभी क्या भी निकालो। विद्या, मैं कोशिश कर रही हूँ पर नहीं निकल रही है। ऐसे कैसे नहीं निकलती है? दे, निकालती हूँ। ताईमा, आराम से। दर्द हो रहा है। ताईमा, ताईमा। ताईमा बस कीजिए, रहने दीजिए, जाने दीजिए ईशा जी को। मैं दूसरी अंगूठी ले आऊंगा। बिल्कुल नहीं, ये सगाई की अंगूठी है, इसे ही निकाल के रहूंगी। ताईमा, ताईमा, बस ताईमा। ताईमा, ये अंगूठी मेरा हक है। अगर ये अंगूठी मेरा हक नहीं होती ना, तो ये मुझ तक कभी पहुंचती ही नहीं। ये अंगूठी गलती से तुम्हारे पास गई है और गलती से आई हुई चीज को शराफत से वापस कर देना चाहिए। और ये मतलब किसी का पति अगर गलती से किसी के पास जाना चाहे तो वो भी उसे शराफत से मिल जाना चाहिए, राइट? बिंदिया, तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि शादी ना गलती से होती है और ना ही कभी गलत होती है। शादी नसीब से होती है। और हर किसी की किस्मत में लिखी होती है। जोड़ियां बनाने वाला ऊपर बैठा है, जिनके हाथ में कठपुतली के सभी धागे। हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उन धागों को उलझाने की, पर उसका ना फैसला बदलता है और ना ही खेल। ईशा, बहस करने का कोई फायदा नहीं है बिंदिया। मैंने कहा ना दूसरी अंगूठी लेकर आऊंगा, तो बस बात खत्म। एक बात अच्छी है सूरज, तुम चाहे लाख बार हमारी शादी को झुठला लो, पर साथ हर बार मेरा ही देते हो और हमेशा देते रहोगे। इससे दर्द में आराम मिलेगा और खून भी रुक जाएगा। लगा लीजिए। मुझे दर्द हो तो तुम्हें बुरा लगता है ना? मेरी फिक्र होती है। हाँ, होती है फिक्र, लेकिन आपकी नहीं, बाबूजी से किए वादे की कि उनकी बेटी को सही सलामत उन तक पहुंचाऊंगा। समझिए आप? फिक्र होती है। और हाँ, सगाई में आपको इतनी तकलीफ मिली, इसलिए समझा रहा हूं। बेहतर यही होगा कि आप हमारी मेहंदी के रस्म में शामिल ना हो। अगर तुम वादे के पक्के हो तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, पति ब्रह्मचारी जी। मुझे भी वादा अच्छे से निभाना आता है। जिम्मेदारी ली है मैंने कि इस शादी की सारी तैयारियां मैं अपने हाथों से करूंगी। वैसे भी कोई लड़की इतनी लकी थोड़ी ना होगी जिसे अपने ही पति की दूसरी शादी करवाने का मौका मिले।